तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि श्रीनगर की जामा मस्जिद में शबे बारात पर नमाज अदा करने पर मोदी सरकार ने लगाई रोक, मुस्लिम समुदाय में गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के अलीगढ़ में एक दूसरे को रंग लगाते लगाते अचानक लोग करने लगे मारपीट, बीच बचाव करने उतरी पुलिस, कई पुलिसकर्मी घायल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ पर भड़की बेटी रोहिणी आचार्य, बोली दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे अगर पापा को हुआ कुछ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सर्वे में 140 से ज्यादा सीटें जीत रही है कांग्रेस पार्टी, बन रही है कांग्रेस की सरकार, भाजपा के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आईएसआई ने ली कोयम्बटूर में मंदिर के धमाके की जिम्मेदारी, बोले हिंदुओं से लेंगे अब बदला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को बताया नपुंसक, बोले राहुल गांधी नहीं कर सकते बच्चा पैदा, इसलिए नहीं कर रहे हैं शादी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीनगर की जामा मस्जिद में शबे बारात पर नमाज अदा करने पर केंद्र की मोदी सरकार ने लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की मस्जिद में केंद्र की मोदी सरकार ने शबे बारात की सामूहिक नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। दरअसल आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी ने दावा किया है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शहर के नौहट्टा इलाके स्थित जामा मस्जिद में आए और शाम 5:30 बजे उसको बंद करा गए। दरअसल आपको बता दें कि मस्जिद की कमेटी ने दावा किया है कि अधिकारियों द्वारा ये सूचना दी गई थी कि ये कदम श्रीनगर के उपायुक्त के आदेश पर उठाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मस्जिद के मौलाना ने कहा है कि अधिकारियों की मनमानी का हमने कड़ा विरोध किया है और इस कदम को धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जहां होली मनाने की हर जगह अनुमति दी जा रही है, तो श्रीनगर में जामा मस्जिद में शबे बारात की नमाज अदा करने पर सरकार ने रोक लगा दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलीगढ़ में एक दूसरे को रंग लगाते लगाते अचानक करने लगे मारपीट। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अब्दुल करीम चौराहे पर मंगलवार को बाजार में होली खेलने के दौरान एक ही समुदाय के दो युवकों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। मौके पर भारी तादाद में पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पक्ष में मारपीट होती रही। आखिरकार पुलिस कर्मियों को बीच बचाव करने आना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल आपको बता दें कि अब्दुल करीम चौराहे पर हर वर्ष इसी प्रकार होली खेली जाती है, जहां बाजार के लोग होली का जश्न मनाते हैं। आज भी यह जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें युवक होली खेलते हुए एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। युवक होली खेलते वक्त डांस कर रहे थे। उसी दौरान दो लड़कों के बीच झगड़ा होने लगा और फिर उनके बीच की जुबानी लड़ाई मारपीट में बदल गई। लड़कों को लड़ता देख वहां पुलिसकर्मी पहुंचे और उनको शांत कराया। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है और पुलिस भारी संख्या में तैनात है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लालू यादव से पूछताछ पर भड़की बेटी रोहिणी आचार्य, बोली दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे अगर पापा को हुआ कुछ। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बाद अब सीबीआई राजद प्रमुख लालू यादव से पूछताछ करने पहुंच चुकी है। लालू यादव दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पर हैं, तो सीबीआई भी मीसा भारती के घर पहुंच गई। लेकिन इसी बीच लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है। ये याद रखना होगा कि पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा सी भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब देगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में इस बार बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, सर्वे में हुआ खुलासा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में पार्टी को 140 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। इसका खुलासा DK शिव कुमार कांग्रेस नेता ने कहा है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 140 से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है। इस समय कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार होने के बावजूद पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही। तो ये भाजपा के लिए बड़ा झटका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदुओं से बदला लेने के लिए आईएसआई ने कोयम्बटूर मंदिर में किया हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मंदिर के सामने हुए बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी आईएसआई ने ली
है। इसके बाद भाजपा ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस्लामिक स्टेट खैरासान प्रांत अफगानिस्तान में आईएसआई से ही जुड़ा हुआ एक आतंकी संगठन है। इस आतंकी संगठन ने अब भारत में खून खराबे और हमले की धमकी दी है। आईएसकेपी के वॉइस ऑफ खैरासान ने ये धमकियां दी हैं। इस संगठन को आईएसआई की सबसे खूंखार शाखाओं में से एक माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक मंदिर पर हमला हुआ था जिसमें कई लोग घायल हुए थे और इस हमले की जिम्मेदारी अब जो है आईएसआई ने ली है और कहा कि अब हम हिंदुओं से बदला लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बरेलवी उलमा मौलाना साबुद्दीन का फतवा हुआ जारी। बोले धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों से शादी करना नाजायज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बरेलवी उलमा मौलाना साबुद्दीन रिजवी ने प्रेस वार्ता कर एक फतवा शादियों को लेकर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से शादी करना नाजायज व हराम माना जाता है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मुस्लिम लड़के अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे शादी करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना साबुद्दीन रिजवी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से मुस्लिम कौम के कुछ लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से प्रेम प्रसंग करके फिर शादी करने का लालच देते हैं और फिर गैर इस्लामी रस्मों को अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि हाथ में कलवा बांधना, टीका लगाना आदि, जहां वे सोशल मीडिया पर अपनी इस्लामिक पहचान छुपाकर गैर मुस्लिमों के नाम रखकर लड़कियों से बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब इस्लाम में जो है हराम है और इसके खिलाफ हम फतवा जारी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उमेश पाल हत्याकांड पर भड़की मायावती, योगी सरकार पर बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ ने कौंधियारा में हुई मुठभेड़ में बदमाश विजय उर्फ उस्मान चौधरी को ढेर कर दिया। इस मामले में यूपी पुलिस एक और आरोपी अरबाज को एनकाउंटर में पहले ही मार चुकी है। यूपी पुलिस की इस एनकाउंटर कार्रवाई पर अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए हैं। मायावती ने एक के बाद एक दो ट्वीट में कहा कि क्या सरकार दूसरा विकास दुबे कांड करेगी। मायावती ने लिखा कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस संबंध में काफी आपाधापी में अब तक की गई पुलिस की कार्रवाई जो जनता के सामने आई है उससे लोगों में यूपी में कानून के राज के प्रति भारी संदेह है। क्या सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करेगी। वैसे पुराने राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर यूपी सरकार खासकर कानूनी व्यवस्था को लेकर काफी तनाव व दबाव में है, किंतु पूरा देश देख रहा है कि क्या सरकार कानून द्वारा कानून के राज पर अमल करेगी या अपराधियों को सड़क पर समाप्त करके अपराध रोकेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता ने किया दावा राहुल गांधी नहीं करेंगे बच्चे पैदा। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनेताओं की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में कर्नाटक भाजपा इकाई के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद नलिन कुमार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राहुल गांधी इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने उन पर निशाना साधा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक अहमद के एक बेटे की जल्द हो सकती है हत्या, सपा नेता राम गोपाल यादव ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने मंगलवार को दावा किया कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के दो बेटों में से एक को 1 या 2 दिन में गोली मारकर उत्तर प्रदेश पुलिस हत्या कर सकती है। पत्रकारों से बात करते हुए राम गोपाल यादव ने अतीक अहमद का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के असली दोषियों को नहीं ढूंढ पा रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि पुलिस को प्रयागराज की घटना में असली आरोपी नहीं मिले हैं, इसलिए उन पर दबाव है कि किसी को भी पकड़कर मार डालो। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के पढ़ने वाले 2 लड़कों को तो पहले ही दिन पकड़ लिया गया था। आशंका है कि उनमें से एक का 1-2 दिन में एनकाउंटर हो सकता है, ये आप लोग देख लेना। वह होली के अवसर पर सीएपी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि संविधान जीवन देने का मौलिक अधिकार देता है, किसी का जीवन आप ले नहीं सकते। सपा नेता ने कहा कि विधि सम्मत तरीके के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। पुलिस पकड़ ले और फिर एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है और इस पर कार्रवाई योगी सरकार पर होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन्होंने ये बड़ा बयान दिया। आप देखते हैं योगी सरकार अतीक अहमद के बेटे की हत्या करती है या नहीं, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे के साथ साथ 2 अन्य लोगों का एनकाउंटर अब तक यूपी पुलिस ने कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है और कोर्ट भी इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है।
अपनी स्पीच को रोकते हो। तुम लोग शैतान ग्रस्त हिंदू बने रहोगे। अचानक शैतान हिंदू से ही भाग गया। इसलिए मोदी, अमित शाह और जितने भी हिंदू हैं सभी शैतान हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, विवादित बयान पाकिस्तान की